Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. And today's topic is symbols in what the texters are. इससे पहले लेक्चर में हम लोग राइटर का इंट्रोडक्शन, करेक्टर्स, समरी इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। एंड आवर फर्स्ट सिंबल इज टेप्स्टर। यहाँ पे टेप्स्टर का करेक्टर जो है वो सिंबलाइज कर रहा है उन तमाम नेटिव पीपल को जो कि एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं वाइट पीपल के हाथों। वाइट पीपल जो है वो अफ्रीका में आ गए हैं, वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं ड्यू टू द अराइवल ऑफ द कॉलोनाइजर्स। अब वहाँ पे जो कॉलोनाइजर्स हैं, इस स्टोरी के अंदर डेल्टा ऑयल कंपनी का जिक्र किया गया है। ये कंपनी जो है वो ब्रिटिश उसकी वाइट मैन की होती है कि वाइट मैन जो है वो वहाँ पे आ गए हैं, वहाँ के लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ्रीका के लोगों के पास नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी उनको वो इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्यू टू द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो ये चीज़ हमें इस शॉर्ट स्टोरी में नज़र आती है। वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे टेप्स्टर को शॉर्ट स्टोरी के अंदर फोर्स किया जाता है कि वो गंदा खाना खा सके, जब उसको प्यास लगती है तो उसको गंदा पानी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पीरियलिज्म को शो कर रही हैं। एंड आवर सेकंड सिंबल इज टबेस्को। टबेस्को का कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेटिव सोर्सेज को जो कि लोगों की मदद के लिए आती हैं। ठीक है, ये ऑक्यूपाइंग फोर्सेज ही होते हैं लेकिन वो लोगों की मदद करने के लिए आते हैं वक्ती तौर पे। एंड आवर थर्ड सिंबल इज स्नेक एंड टर्टल। अब स्नेक और टर्टल जो है यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं उन लोगों को जो कि हमेशा दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार रहते हैं। ये जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और इस एक्सप्लॉइटेशन में वो किसी भी हद को पार कर देते हैं। वो जो ह्यूमन बीइंग है या फिर ह्यूमैनिटी है उनके नज़दीक कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ अपने एक जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए दूसरों को नीचा दिखा रहे होते हैं वो। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं। जैसे कि हमें शॉर्ट स्टोरी में नज़र आता है कि स्नेक और टर्टल जो है वो हर जगह पहुंच जाते हैं टैप्स्टर को ह्यूमिलेट करने के लिए। स्नेक जो है वो टैप्स्टर के मुंह पे थूक फेंकता है। उसके अलावा जो तीन टर्टल देखता है वो कभी वो जो है वो टैप्स्टर का साथ दे रहे होते हैं, टैप्स्टर के दोस्त बन जाते हैं और कभी वो जो है टैप्स्टर के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वाइट रूल को यहाँ पे शो कर रहे हैं, इंपीरियलिज्म को शो कर रही हैं। एंड आवर थर्ड सिंबल इज टैप्स्टर्स फॉल। अब टैप्स्टर का टैप ट्री से गिर जाना और ख्वाब देखना, ये सारी चीज़ें जो है वो शो कर रहा है प्रेजेंस ऑफ इंपीरियलिज्म को। वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो वहाँ के रहने वाले है ही नहीं है। अपने ही होमलैंड में, उनके अपने ही घर में उनको घरों की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि वहाँ पे डेल्टा ऑयल कंपनी जो है वो लग गई है, हालांकि रिसोर्सेज तो अफ्रीका के पीपल के हैं, अफ्रीका के लोगों के हैं। तो वहाँ के लोग जो हैं वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द वाइट मैन। ठीक है, अब वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने ही देख रहे हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो सिर्फ एक ख्वाब देख रहे हैं जिसमें वो गिरते हैं और मर जाते हैं, जैसे कि वो टेप्स्टर फील करता है स्टोरी के अंदर। ठीक है, एंड आवर नेक्स्ट सिंबल इज डेल्टा ऑयल कंपनी। दिस सिंबल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ द स्टोरी। डेल्टा ऑयल कंपनी जो इसमें शॉर्ट स्टोरी में जिक्र किया गया है, ये कंपनी जो होती है ब्रिटिशर्स की होती है, वाइट मैन की होती है। वाइट मैन जो है अफ्रीका के अंदर आकर इस कंपनी को जो है वो लगा रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं, वो ऑयल को यहाँ से निकालते हैं। अब यहाँ पे टैप्स्टर जो है एक साइन बोर्ड देखते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है डेल्टा ऑयल कंपनी। तो ये जो साइन है ये सिंबलाइज कर रहा है इंपीरियल फोर्सेस को, कि वो जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं जो कि अफ्रीका के लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। अब जो ड्रिलिंग करने से जो मुनाफा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो ऑयलिंग से उन्हें जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत टैपिंग से जो इंसान प्रॉफिट कमाता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे कि यहाँ पे टैप्स्टर यहाँ पे करेक्टर दिखाया गया है कि वो टैपिंग से बहुत कम मुनाफा कमाता है जबकि ऑयल जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर देता है। तो ये चीज़ जो है वाइट मैन जो है वो यहाँ पे आके ऑयल जो है उनके ज़मीन से निकालते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, वो लोगों के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो वहाँ के उनके मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को इजाज़त नहीं है कि वो वाइट पीपल के साथ काम कर सकें। वाइट पीपल जो है वो सिर्फ उनको डरा धमका सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टैप्स्टर जो है उसको इजाज़त नहीं होती कि वो जाके ड्रिलिंग में उनके साथ काम कर सके। टैपिंग एंड ड्रिलिंग की टेक्निक राइटर ने इसके अंदर इस्तेमाल किया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ड्रिलिंग जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डेल्टा ऑयल कंपनी लगाई गई है, ऑयल की फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल करते हैं वाइट मैन जो है, लेकिन उसके बरक्स जो टैपिंग है वो बहुत कम मुनाफा देता है। तो टैपिंग का जो काम करते हैं लोग
वो क्या करते हैं, उनको बहुत कम प्रॉफिट होता है, अपनी ज़िंदगी जो है वो इस तरह से गुजार देते हैं, कम आमदनी में, और आखिरकार वो गिर जाते हैं और मर जाते हैं। ये चीज़ जो है हमें टैप्स्टर के कैरेक्टर में नज़र आती है। एंड और नेक्स्ट सिंबल इज सेक्सुअल एक्ट ऑफ क्रिएचर। यहाँ पे जो सेक्सुअल एक्ट होता है मोन्स्टर टाइप क्रिएचर का, वो सिंबलाइज कर रही है फाइनेंशियल रेप ऑफ नेशन बाय द एजेंट्स ऑफ इंपीरियलिज्म। जैसे कि शॉर्ट स्टोरी में टैप्स्टर जो है वो अपनी ड्रीम के दौरान चीज़ों को काउंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी आंखों में कुछ जाला जो है वो फेंक दिया जाता है, कभी उसको किसी और तरीके से टॉर्चर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपीरियलिज्म को